अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसी 100 इंडेक्स ओवरऑल मार्केट का क्या अभी सेंटिमेंट है, लेवल्स कौन कौन से हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, पीछे हमारी स्ट्रेटजी क्या रही है और अब आगे आने वाले वीक के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, ये डिस्कस करते हैं और सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहां से टूटा था लास्ट वीडियो के साथ। ये तकरीबन 3 हफ्ते पहले हमने लाइव सेशन रखा था जिसमें जब तहरीक आदम एतमाद आई गेस कोई 28 मार्च की बात होगी, 27-28 मार्च की डेट थी, जबकि मार्केट में चला था कि जी तहरीक आदम एतमाद पेश हो गई है, अब मार्केट पे प्रेशर आएगा और हम ये देखेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। बट इसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पर अप्रैल फूल बन सकते हैं, अप्रैल फूल बनाया, इसका टाइटल ही यही था और स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की थी इस वीडियो के अंदर कि यहाँ पर लगता यह है कि मार्केट अब नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है और अगर नीचे गई भी तो वो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, सेलिंग नहीं होगी। बावजूद ये कि तहरीक अदम एतमाद मार्केट में ये सेंटिमेंट आ रहा है कि जी बहुत ज़्यादा मार्केट गिर जाएगी, क्रैश हो जाएगी अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चली जाती है। तो लास्ट जो हमारी 10-8 दिन पहले जो वीडियो हमने बनाई थी, अपलोड की थी, उसके अंदर हमने यही डिस्कस किया था कि अब तो नो ट्रस्ट मोशन जो है तहरीक अदम एतमाद अब तो हो गई है कामयाब और इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं। क्या इसका क्या इम्पैक्ट लेगी मार्केट, इसके अंदर हमने ये टोटल 6 पॉइंट डिस्कस किए थे कि यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मूव इमरान खान साहब के अगेंस्ट में कामयाब हो गई है, PMLN की तरफ से शहबाज शरीफ साहब अब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इस चीज़ को मार्केट कैसे लेगी हमने डिस्कस किया था। डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव मार्केट जाएगी, नेगेटिव नहीं जाएगी, बावजूद ये कि इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है 250%। मार्केट का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था और एक जो बहुत ही की और इम्पोर्टेंट पॉइंट था, पांचवा और छठा, वो था कि ये मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए। यानी ये वाला जो जिन दोस्तों ने ये वीडियो नहीं देखी होगी वो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आप ये ज़रूर देखें, एटलीस्ट ये वाला पार्ट ज़रूर देख लें कि मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी क्या होगी। और हमने काफ़ी डिटेल में इसके अंदर डिस्कस किया था कि आप देखोगे बावजूद ये कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, मार्केट के अंदर नेगेटिविटी हर जगह हमें दिख रही है, पॉलिटिकल नॉइसेस बहुत ज़्यादा हमें दिख रही हैं, उसके बावजूद भी हम यही देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट नीचे नहीं जाएगी बल्कि ऊपर जाएगी। और यही हमने स्ट्रेटजी यूज़ की थी कि हमें मीन रिवर्जन स्टॉक्स को देखना है जो तेज़ मूव करके हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सकें। एक वर्ड याद रखिएगा, फाइनेंशियल न्यूज़ इज़ द इफेक्ट नॉट द कॉज। फाइनेंशियल न्यूज़ इज़ द इफेक्ट नॉट द कॉज। कि जो ये जो न्यूज नॉइजेज आएंगी आपको मार्केट में, ये सिर्फ इफेक्ट के लिए होंगी, ये कॉज नहीं बनेगा। इस पे इंशाल्लाह कोई अलग से कोई टाइम मिलेगा तो इस पे मैं एक डिटेल में वीडियो भी बनाऊंगा कि ये इसका क्या मतलब होता है। इसके अलावा हमने जो लास्ट के अंदर सेक्टर्स डिस्कस किए थे कि इस जो रैली हमें लगेगी और हम देखेंगे कि तेज़ एक बाउंस आएगा और हमने डिस्कस किया था कि ब्रेकआउट लेवल्स भी लगेंगे, लेकिन कौन से सेक्टर और कौन से स्टॉक्स चलेंगे वो हमने इसी वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। छोटा सा एक पार्ट पहले उसको कंटिन्यूएशन पैटर्न के लिए जोड़ लेते हैं कि हमने क्या डिस्कशन की थी। एक छोटा सा पार्ट पहले से देख लेते हैं। यहाँ पर अपने इस सपोर्ट के पास 78 के करीब इसकी सपोर्ट बेस लाइन है, वहां पर आप बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हो ताकि वो एटलीस्ट जब मीन तक के भी आएगा, यानी 85 से लेकर 87 के दरमियान तक का भी, तो आपको अच्छा कैपिटल गेन हो सकता है। इस तरह बेशुमार स्टॉक है, वो तो मैं भी दोस्तों के साथ डिस्कस करूंगा, मेंबर्स के साथ, लेकिन मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ तमाम दोस्तों को भी। तो आपको दिखेगा कि वो क्या करेंगे, वो अपने मीन को कैच करने के लिए, PPL आप ले लो, वो अपने डबल बॉटम लगाने के बाद मीन को टच करने के लिए आ सकता है 76 और 78 तक। यहाँ पर आकर अपना आपको एक अच्छा गेन मिल सकता है इन मीन रिवर्जन
स्टॉक्स के अंदर भी जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है, इस तरह अगर आप देखोगे तो काफी सारे आपको स्टॉक दिखेंगे। बट मैं एक ओवरऑल बात कर लेता हूं कि रिफाइनरीज अच्छी लगती है, रिफाइनरीज आप देख सकते हो। बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा लगता है, बट मजबूरी है कि मैं उस पर काम करता नहीं हूं, तो मैं उसके लिए हवाले से आपको मिसाल भी नहीं दे सकता। बट बैंकिंग सेक्टर एक अच्छा लगता है, जो बेनिफिशियल भी है इंटरेस्ट रेट हाइक का भी, और वैसे भी उसके चार्ट अच्छे बने हुए हैं बैंकिंग सेक्टर के। फर्टिलाइजर सेक्टर अच्छा लगता है, आईटी सेक्टर अच्छा लगता है, और अदर सेक्टर ये अच्छा लगता है। ये कुछ 4-5 सेक्टर ऐसे हैं जो मुझे लगते हैं कि ये इंडेक्स को उठाने की अब सलाहियत रखते हैं, चूंकि ये अब इसी के अंदर रिफाइनरीज के अंदर आप ओएमसी भी ले लो, ईएनपी ले लो, सॉरी ईएनपी जो सेक्टर है, अब आप ये देखो ये एक हैवी वेटेज सेक्टर है, अपने डबल बॉटम के पास मौजूद है। अगर हम मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी को भी यूज करें, बॉटम के पास चूंकि स्टॉप लॉस छोटा होगा, और यहाँ पर जिस तरह का हम अजम्पशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब ये अपने मीन को टेस्ट करने के लिए आएंगे तो यही स्टॉक अपने उठाएंगे आपके इंडेक्स को भी। आप सो हमने यहाँ पर बहुत क्लियरली डिस्कशन की थी कि कौन कौन से सेक्टर को आपको फोकस करना है। उसमें आपको मैंने रिफाइनरी हमने डिस्कशन की थी, आपके साथ बैंकिंग सेक्टर कहा था, फर्टिलाइजर सेक्टर कहा था, अदर्स कहा था, सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर ईएनपी सेक्टर कहा था। तो अगर आप देखेंगे पूरे पिछले लास्ट 8 से 10 दिन में हुआ क्या है, आईटी सेक्टर का भी मैंने इसी वीडियो के अंदर डिस्कशन की थी। तो अगर आप देखोगे तो यही वो सेक्टर्स हैं जो चले हैं। और फिर मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर अपने जो प्रीमियम मेंबर्स हैं उनके साथ तकरीबन कोई हमने 4 सेशंस भी किए थे डिफरेंट, और उसके अंदर भी हमने ये बहुत सारे स्टॉक की डिस्कशन की थी, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो मैक्सिमम से मैक्सिमम यही स्टॉक और यही सेक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने आउट परफॉर्म किया और अच्छा कैपिटल गेन दिया है लास्ट 10 डेज में एटलीस्ट। ये एंटिसिपेशन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जब तहरीक-ए-एतमाद पेश हुई थी उसी वक्त आ गई थी, और मैंने इसमें डिस्कस किया था कि लगता यह है कि अप्रैल के अंदर एक अच्छा तगड़ा बाउंस मिलेगा और एक अच्छी रैली हमें मिलेगी। तो अगर आप देखोगे तो ये वही अभी कौन से सेक्टर चले हैं, थोड़ा सा हम पहले देख लेते हैं कौन कौन से सेक्टर चले हैं। रिफाइनरी चला या नहीं चला, लेट्स सी। पीआरएल आप देखो जबरदस्त किस्म का कैपिटल गेन दिया, एनआरएल जबरदस्त किस्म का कैपिटल गेन दिया, एटीआरएल जबरदस्त किस्म का कैपिटल गेन किया, दिया या नहीं दिया, बहुत ज़बरदस्त। तो रिफाइनरीज आउट क्लास रही। बैंकिंग सेक्टर आप देखोगे चूंकि उसमें काम करता नहीं सिवाय मिजान बैंक के, तो आप देखोगे इसके अंदर भी एक अच्छा कैपिटल गेन मिला। फर्टिलाइजर सेक्टर आपको याद होगा मार्केट गिर रही थी, लेकिन कौन संभाल रहा था मार्केट को, एंग्रो, क्या ज़बरदस्त किस्म का इसने एक रैली दी है। इस तरह फर्टिलाइजर और भी आप देख सकते हो। आखिर में आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर पूरी मार्केट नीचे, लेकिन चला कौन, OGDC PPL, जिसका भी हमने इसी वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि एटलीस्ट आप देखोगे ये PPL 78 तक चले जाएगा, और OGDC का भी हमने लेवल इसी के अंदर डिस्कस किया था। तो क्या एग्जैक्टली वो 87-88 के ऊपर आया? जी बिल्कुल आ गया। हमने डिस्कशन यहाँ पे की थी और आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा कैपिटल गेन OGDC में दिख रहा है, आपको PPL के अंदर दिख रहा है। ये दो स्टॉक के अंदर आपको तेज मूव दिखी, क्या मारी वगैरह में दिखी? नहीं दिखी। तो ईएनपी के अंदर भी हमने कौन से स्टॉक का डिस्कशन की, हमने OGDC PPL की पोल के अंदर आपको वो नहीं दिखा, आपको मारी के अंदर वो नहीं दिखा, लेकिन मिला किसके अंदर मीन रिवर्जन, और किसके अंदर बाउंस मिला अच्छा, OGDC के अंदर मिला। किसके अंदर मिला? PPL के अंदर मिला। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी आप देखें आज 19 अप्रैल हो गई है, और बस मैं सहरी के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, इसी सुबह सुबह ही मैं अपलोड कर दूंगा इसको। बट लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी 18 अप्रैल को क्या चीज़ चली थी, आपको दिखेगा यही ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन चला था, या ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कुछ चला था, फर्टिलाइजर चला था, पावर जनरेशन वगैरह चला था, बाकी सब के सब यहाँ पर माइनस गए थे। तो कहने का मकसद क्या, और यही चीज़ मैं लास्ट जो हमारा मार्च का ग्रुप था उसके अंदर भी 29 मार्च को ही, 28 मार्च के बाद 29 मार्च की मॉर्निंग के अंदर ही मैंने ये अपने दोस्तों को कहा था कि अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन कौन से स्टॉक आप ले लो, साजियो ले लोगे, FFL ले लो, पेल ले लो, नेटसॉल ले लो, और PRL ले लो। इनके अंदर हमारी बाइंग थी कब? 29 मार्च की कॉल के अंदर। तो अब आप यही देखोगे कि चला क्या चीज़ जी, चला क्या साजियो चला,
और ये लास्ट वीडियो के अंदर आपको, अब जो जिन दोस्तों ने लास्ट वीडियो देखी होगी वो देखेंगे चला क्या, यही साजू चला, यहाँ पर ही बाय की कॉल थी और इसने अपना मीन वजन का जो लेवल आपको लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था, एग्जैक्टली आप देखोगे यही 94-95 का लेवल था, इसने इसी को ही टच किया, मीन वजन इसके अंदर मिला। लेट सपोज ये आप देख लो, ये इंडेक्स के साथ नहीं चला, ये अपनी चाल चला। कैसे? ये 13 अप्रैल आप देखो, नीचे डेट आप देख लीजिएगा, 13 अप्रैल को ये अपर लॉक लगा रहा है, 13 अप्रैल को साजियो अपर लॉक लगा रहा है, लेकिन इंडेक्स कहां पर था? इंडेक्स पॉजिटिव था कि नेगेटिव था? 13 अप्रैल को आपको दिखेगा कि इंडेक्स तो नेगेटिव गया था जी, इंडेक्स तो खुला ऊपर था लेकिन नीचे जाकर क्लोज कर दिया था इसने और डिप आई थी। लेकिन साजियो ने क्या किया? साजियो ने अपना मीन का जो लेवल था वो एटलीस्ट टच किया। इस तरह आपको ये सारे आपको दिखा होगा, पेल ने अपन लॉक मारा था, यहाँ पर पेल तेजी के साथ ऊपर मूव किया, कहाँ पर? यहाँ पर 28 मार्च को 29 मार्च को यहाँ पर बेल की बाय की कॉल थी, जबकि ये 15 रुपए के लेवल के ऊपर था। अभी कहाँ पर मौजूद है जी? अभी तकरीबन 19 के करीब है। यहाँ से कितना कैपिटल गेन हो जाता है? ऑलमोस्ट 29%, 26%, 27% लगा लो आप, एटलीस्ट 30% के करीब का ये ही गेन हमें मिल जाता है उन सेलेक्टिव स्टॉक के अंदर जिनके अंदर कॉल दी गई थी। नेटसॉल आईटी के अंदर प्रीमियम मेंबर्स को जो मैंने अभी आपको दिखाया भी था कि हमने लास्ट वीक के अंदर 2 दफ़ा लाइव सेशन किया था और तकरीबन 20 के करीब हमने स्टॉक्स को डिस्कशन की थी। उसके अंदर मैंने दोस्तों को यही कहा था, मेंबर्स को, कि आईटी के अंदर अगर आप कंपैरिजन करोगे सिस्टम और टीआरजी वगैरह से, तो मुझे लगता है नेटसॉल के अंदर एंट्री लेनी चाहिए। नेटसॉल ज़्यादा तेज चलेगा, ये इतना नहीं चलेंगे। तो हमने देखा एग्जैक्टली यही 80 के लेवल से क्या चला? नेटसॉल चला। कितना चला जी? ये भी 30-33% के करीब ये चल गया। तो ये था हमारा एक पूरा सिनारियो जहां काफी टाइम से हम वेट कर रहे थे, जो आपको बार बार कहा जा रहा था ना कि कैश के ऊपर बैठो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अच्छे लेवल पे, अच्छे स्टॉक की सिलेक्शन के साथ और कौन से सेक्टर की सिलेक्शन के साथ। अच्छा, इसी के साथ मैं जोड़ लेता हूं, जो बल्कि थोड़ा सा एक पार्ट सुना देता हूं। तकरीबन कोई 2-2.5 घंटे की, 3 घंटे के करीब की ये सेशंस थे हमारे मेंबर्स के साथ। उसके अंदर काफी डिटेल में हमने डिस्कशन की थी मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर। एक छोटा सा हम पॉइंट सुनते हैं जो मैंने मेंबर्स के साथ डिस्कस किया था। कि अब भी जो है ना, जो एक रिवर्सल आएगा ना, वो इनिशियली तमाम के तमाम सेक्टर में आना चाहिए, जो मेरी थिंकिंग है। इनिशियली तमाम के तमाम सेक्टर में आना चाहिए। तो क्या ये 250 पॉइंट का बढ़ना, क्या ये सीमेंट सेक्टर को या कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इम्पैक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, लेकिन अभी नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा, बट अभी नहीं करेगा। वो कब करेगा? वो थोड़ा 1 हफ्ते बाद जाकर करेगा। उसके लिए जरूरी ये होता है, जो मेरी थिंकिंग है, कि शायद इस तरह के सेक्टर को इनिशियली बाउंस मिले, चूंकि सेंटीमेंट चेंज हो जाएंगे, लिक्विडिटी मार्केट के अंदर आ जाएगी। उस वक्त फिर लेवल्स नहीं देखे जाते, उस वक्त सेंटीमेंट बहुत बड़ा काम करते हैं। और चूंकि सेंटीमेंट मिल रहे हैं टेक्निकल के साथ कि बेसलाइन नहीं टूटी है, बुरी से बुरी न्यूज और जितनी भी बुरी न्यूज हो सकती थी सब आ गई। इंटरनेशनल वॉर हो गई, 250 बेसिस पॉइंट बढ़ गए, इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया, डॉलर हमारे पास रिजर्व नहीं है, सब कुछ बुरी न्यूज है। बट क्या मार्केट ने तोड़ा? हमने बोला नहीं तोड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि अब नेगेटिव न्यूज का असर उस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि जो जितनी सेलिंग थी बेसिकली वो एब्जॉर्ब हो चुकी है। लग रहा है ऐसा है कि जितनी सेलिंग थी मैक्सिमम वो एब्जॉर्ब हो चुकी है। अलबत्ता एक पॉइंट अभी भी जरूर बाकी है, जिसको मैंने अभी लास्ट लाइव सेशन में डिस्कस किया था, कि अगर कोई स्मार्ट मनी है तो बेहतर ये होगा। हमने यहाँ काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की थी मेंबर्स के साथ कि आप ये देखोगे कि यहाँ पर अभी इनिशियली बाउंस सारे सेक्टर्स को मिलेगा, बट सीमेंट सेक्टर को आप देखोगे कि इनिशियल बाउंस मिलने के बाद वो तो रुक जाएगा, बट जो बहुत सारे सेक्टर और स्पेशली कौन कौन से सेक्टर अभी हमने डिस्कस कर लिया है, वो स्टॉक तेज परफॉर्म करेंगे। तो अगर आप यही चीज़ देखोगे तो लेट सपोज मैं लकी को ले लेता हूँ, तो जहाँ पर था 8 अप्रैल को 290 के करीब, 590 के करीब, तो 600 के करीब आज भी मौजूद है। आप देखोगे डीजीकेसी लेट सपोज, तो क्या इसने वो तेज रैली बनाई? नहीं जी। क्या आप देख लो पीयूसी देख लो, क्या उसने वो तेज रैली बनाई? जो बाकी अभी हमने सेक्टर्स, जो स्पेसिफिक सेक्टर्स और स्पेसिफिक स्टॉक की डिस्कशन की थी, आप देखोगे उन्होंने एक तेज रैली बनाई। 1700 पॉइंट भी मार्केट पॉजिटिव हुई थी, सब कुछ। उसके बाद भी अभी मार्केट ने हाई लगा लिया है, अभी लेवल्स को हम डिस्कस करेंगे। बट रैली किसने ली?
वही सेक्टर जिनकी डिस्कशन हमने आपको जनरली भी वीडियो के अंदर डिस्कशन की थी, कौन से सेक्टर्स होंगे, और फिर पर्टिकुलरली अपने मेंबर्स के साथ अप्रैल के ग्रुप में जो लोग थे उनके साथ डिस्कशन की थी। तो कम वक्त में एक अच्छे लेवल के ऊपर एंट्री सेलेक्टिव स्टॉक के साथ ही आपको फायदा देगी। ओवरऑल ये नहीं होगा कि मार्केट अगर 1700 पॉइंट्स हो गई तो आपने जिस स्टॉक के अंदर एंट्री ली थी वो भी चलेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको यू हैव टू बी चूजी कि कौन से लेवल पे किस सेक्टर के किस स्टॉक के ऊपर आपने बेट लगानी है। यह है सबसे बड़ा काम जो आपको प्रॉफिट कमा के देगा। होपफुली अगर आपने बात समझी होगी तो वो आपने डेफिनेटली इससे फायदा उठाया होगा। जो अभी करंटली मार्केट ने एक तेज बाउंस लिया और एक तेज रैली ली, आपने देखा कि यहाँ से ही हमने ये 8 अप्रैल के बाद ये वीडियो बनाई थी और उसी के बाद देखा कि मार्केट दर 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 करके ऊपर की तरफ चली गई और ज़बरदस्त किस्म के मार्केट ने तकरीबन 2500 पॉइंट, आई गेस 2500, हाँ प्लस माइनस 2500 के करीब मार्केट ने पॉइंट जोड़ लिए। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना चाहिए? अब बहुत सारे दोस्त तो ऐसे होंगे कि जब वो डरे हुए थे, जब बाय की कॉल दी जा रही थी तो उस वक्त तो नहीं किया होगा, अब जब निकल जाती है रैली तो अब वो पूछते हैं क्या अब इसके अंदर एंट्री ले लें, क्या अभी फॉरेन एंट्री ले लें। तो चले थोड़ा सा मैं पहले कुछ स्टॉक की और जो हमारी ट्रेड रही हैं मेंबर्स के साथ छोटी छोटी जल्दी से मैं वो थोड़ा सा एक ग्लांस ले लेते हैं कि किस तरह की कॉल्स रही हैं और क्या क्या मार्केट ने उस तरह का लेवल्स दिए या नहीं दिए। ये जो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मेंबर्स की वीडियोस काफ़ी डिटेल में काफ़ी लंबी है, तो मैं उसमें से सिलेक्टिव कुछ ट्रेड्स आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जिस तरह मैंने मेंबर्स के साथ डिस्कशन की थी कि एटलीस्ट 78 तक पीपीएल के अंदर अभी फॉरेन बाय करेंगे, 78 तक के लिए होल्ड रखेंगे और आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट अचीव हुआ। इसी तरह साजिद की मैंने ट्रेड बताई थी कि एटलीस्ट 94-95 तक ये जाएगा, जबकि 72-74 के इन बिटवीन था। और ये तो जनरल, बल्कि लास्ट वीडियो के अंदर जनरली तमाम मेंबर जितने भी फॉलोअर्स हैं यूट्यूब के उनके साथ भी यही डिस्कशन की थी और आपको रीज़न भी बताई थी और मीन रिवर्जन की स्ट्रेटजी भी इस साजिद के ऊपर ही बताई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट भी इसका एटलीस्ट अचीव हो चुका है। इसी तरह पहल की मैंने ट्रेड दोस्तों के साथ डिस्कस की थी, अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर एक अच्छा कैपिटल गेन रहा। एसटीएल की थी जब ये 40 के ऊपर था, अभी आप देखोगे तो 48 आई थिंक 45 से अबव ही था, वो ट्रेड डिस्कस की थी। इस तरह सीएसएपी की अपने लेवल के ऊपर डिस्कशन की थी जब ये 39 के ऊपर था, अभी आप देख लोगे कहाँ पर मौजूद है। ट्रिपल जीएल की डिस्कशन मैंने की थी कि ये यहीं पर ही आप देखोगे यहाँ से अच्छा बाउंस मिलेगा और उसका लेवल होगा अप्रॉक्सीमेटली 16 के करीब तक का, एटलीस्ट इसके अंदर बाउंस मिलेगा। तो आप देख लो कि अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्टली इसने 16 के लेवल को टच किया और फिर मैंने इनको बताया कि यहाँ से अब हमने अपना सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर अब हम आ गए हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। बल्कि इसके अंदर फिर कुछ स्टॉक की मैंने शॉर्ट की कॉल भी दी थी, ये उनमें से एक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये टारगेट अपना इसने भी अचीव कर लिया। इसी तरह हबको की आपको मेंबर्स के साथ डिस्कशन की थी कि एटलीस्ट ये 69 के करीब है, लगता है कि एटलीस्ट इसको 74 तक का बाउंस मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लोगे कि इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 75 का अपना हाई भी लगाया और यही 74 का टारगेट इसके अंदर भी अचीव हो गया। कुछ इसी तरह टैली की मैंने अपने मेंबर्स के साथ डिस्कशन की थी और एग्जैक्टली उनको इस टॉप के ऊपर 17 के करीब मैंने सेलिंग का कहा था कि यहाँ से निकल जाओ, चूंकि यहाँ से लगता है कि ये वापस से नीचे की तरफ रिवर्सल की तरफ आएगा। और आप देखो कि लास्ट के मार्केट ऊपर गई है लेकिन टैली अभी कहाँ मौजूद है, आप देख लोगे आपको पता चलेगा। यही 17 का हाई लगाने के बाद ये नीचे की तरफ आई थिंक कोई 13, 13.5 या आई थिंक कोई 15 के करीब तो अभी भी करंटली आया हुआ है। लेट्स सी अभी हम चार्ट पे भी देख लेते हैं। FNEL की ट्रेड शेयर की थी हमने मेंबर्स के साथ, उसका 8 रुपये 60 पैसे 70 पैसे के करीब का इसका टारगेट दिया था। एग्जैक्टली इसने अपना हाई अभी लगाया है 8 रुपये 60 पैसे और वो टारगेट भी इसके अंदर भी अचीव हो गया। PIBTL के अंदर मैंने बाय की कॉल दी थी और आपने देखा एग्जैक्टली अगले दिन ही जब ये खुलता है तो ये भी अपर लॉक पे चला गया। लोग परेशान है कि क्या हो गया, एकदम अचानक इसको क्या हो गया। भाई ये मीन रिवर्जन के लिए जाएगा। ये सारी स्टॉक्स जो है ना वो आपको ट्रेड मैंने दिखाई हैं और ये ही अपने मेंबर्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी मल्टीपल ट्रेड्स शेयर की थी और वो मल्टीपल ट्रेड्स अपने लेवल को अचीव कर चुकी हैं। ये तो एक पूरा सिनारियो हो गया कि कहाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहाँ पे एग्जिट किए हुए थे। फिर आपको बताया कि अब यहाँ पर अप्रैल फूल होने वाला है, लोग समझेंगे नीचे गिरेगी, मार्केट नीचे नहीं गिरती और अगर गिरेगी भी तो वो बाय हो जाएगा, या फिर मार्केट ने अभी फिलहाल ऊपर जाना है और ऊपर की तरफ वो चली गई। और कौन से सिलेक्टिव स्टॉक ने जाना है, सेक्टर ने जाना है, आपने देख लिया कि वही सिलेक्टिव स्टॉक और सेक्टर गए हैं। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट।
बिफोर वी मूव टू डेली चार्ट, थोड़ा सा हम पहले शॉर्ट टर्म के आवरली चार्ट के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं और कुछ चीजें दिखाने की और समझाने की कोशिश करता हूं। आप ये देखोगे कि अभी मार्केट ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो अपना हाई बनाया अप्रोक्सीमेटली यही 46,900 के करीब का अपना मार्केट ने इस अपना हाई टेस्ट किया और यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 18 तारीख को 46,970 का अपना हाई टेस्ट किया और क्लोजिंग फिर 46,540 के करीब आकर दी थी। ये जो लेवल है ना, ये क्या पहले चार्ट क्या बताते हैं, पहले आपको मैं वो चार्ट बताता हूँ फिर इंडिकेटर भी बताता हूँ। आप ये देखो, ये जो 46,900 और 47,000 का लेवल है ना, ये बड़ा क्रूशियल लेवल है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यही वो लेवल था जब मार्केट रेंज के अंदर थी फॉर इन द ईयर 2021 के अंदर। यहाँ पर यही लेवल था जो बार बार सपोर्ट का काम मल्टीपल टाइम दे चुका था। आपको याद होगा काफी 3-4 महीने के लिए मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर थी। बेसिकली ये जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर थी, हमने इसके पहले भी डिस्कस कर लिया और ये लेवल की इस लेवल की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। अगर आप देखें तो एग्जैक्टली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस न सिर्फ इसको टेस्ट किया बल्कि वहां से हमें सेलिंग प्रेशर भी आप देखेंगे कि विटनेस हुआ है। यहाँ पर सेलिंग लगी है, जिन लोगों ने नीचे बाय किया हुआ था उन्होंने अच्छे तगड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पर सेलिंग की है, प्रॉफिट अपना बुक किया है। चूंकि ये लेवल ऐसा है कि इतनी जल्दी मार्केट इसे क्रॉस नहीं करती। अब इसके अंदर 2-3 चीजें मैं और भी पहले टेक्निकल इंडिकेटर के साथ जोड़ देता हूं और फिर इसके साथ थोड़ा सा मैं आपको सेंटिमेंट भी बताता हूं। अगर अभी आप देखोगे तो यहां पर ये आवरली बेसिस पे अपना हायर हाई लगा रहा है, बट डाइवर्जेंसेस आवरली के ऊपर लोअर लो जो है ना वो लोज की फॉर्मेशन इस इंडिकेटर के ऊपर शो हो रही है, जो ये बता रहा है कि अब यहाँ पर हम सेलिंग प्रेशर विटनेस कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इस इंडिकेटर पर भी देखोगे तो यहां पर भी आवरली की सेलिंग की कॉल जनरेट हुई है। डेली का ये लेवल, आवरली का ये लेवल इंडिकेटर्स के साथ मिलाकर देखेंगे तो ये लगता है कि यहां से अब हम प्रॉफिट बुकिंग एटलीस्ट देख सकते हैं। इसको अगर आप साथ साथ जोड़ दो, ऑल्दो मैं फिबोनाची के डेटा को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, बट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं इसको भी डिस्कस कर लेता हूं। अगर आप देखेंगे कि 1 अप्रैल से लेकर आज 18 अप्रैल लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी तादाद में इंडिविजुअल्स ने एक तगड़ी बाइंग की है, जबकि इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो बड़े खापड़ लोग हैं, इंश्योरेंस सेलिंग किया है तकरीबन 12 मिलियन की, म्यूचुअल फंड ने तकरीबन 23 मिलियन की सेलिंग की है, फॉरेन कॉर्पोरेट ने बड़ी तगड़ी सेलिंग की है, ब्रोकर ने 5 मिलियन की सेलिंग की है। ऑल टुगेदर व्हाट डज इट इंडिकेट, ये थोड़ा सा बताता है कि अब ये लेवल एक ऐसा लगता है, चूंकि टेक्निकली भी ये लेवल ऐसा है जहां पर सेलिंग करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जिस तरह भी मैंने आपको दिखाया कि उन्होंने अपने मीन लेवल को एटलीस्ट अचीव कर लिया है। तो वो स्टॉक जिन्होंने अपने मीन के लेवल को एटलीस्ट अचीव कर लिया है उनके अंदर अब प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि अब वापस से सेक्टर की रोटेशन होगी, अभी नहीं होगी। चूंकि सेक्टर की रोटेशन अब कब होगी वो भी मैं डिस्कस करता हूं, जब एक सेलिंग आकर एक मार्केट वापस से एक बेस की फॉर्मेशन बनाने लगेगी, जब जाकर सेक्टर्स की रोटेशन होगी। वो कौन से सेक्टर होंगे इंशाल्लाह वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो मेरा आर्गूमेंट है वो ये है, आप उससे इख्तिलाफ कर सकते हो, बट जो अभी आर्गूमेंट ये है कि अभी हमें अपने एटलीस्ट वो सेक्टर्स और वो स्टॉक जिन्होंने अपना मीन लेवल निकाल लिया है और एक अच्छा प्रॉफिट हमें दे दिया है, उनके अंदर अब लगता यह है कि प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। इसके अलावा अभी आप देखोगे, अब हम आ जाते हैं डेली के ऊपर। डेली के ऊपर जो ये कैंडल्स की फॉर्मेशन, इस की लेवल, इस लेवल की इंपॉर्टेंस क्या है वो मैंने आपको आवरली के चार्ट के ऊपर दिखा दी कि इस लेवल की इंपॉर्टेंस क्या है। डाइवर्जेंसेस आपको दिखा दी हैं। और अब डेली के ऊपर अगर आप देखोगे तो डेली के ऊपर भी ये एक ऐसा लेवल है जहां पर मार्केट ने अब जो ये ब्रेकआउट बेसिकली दिया है, अगर आप ये देखोगे तो ये जो ब्रेकआउट दिया है ना, यहां पर एक ऐसा खला आ चुका है जिसको मार्केट ने फिल नहीं किया। वो कौन सा है? ये वो 3 अप्रैल के बाद आपको याद होगा जहां पर डिसॉल्व कर दी थी असेंबलियां,
इमरान खान साहब, एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ये जब हमने 1200 1250 नेगेटिव पॉइंट देखे थे, और फिर ये था 4 अप्रैल की बात। उसके बाद 8 अप्रैल के बाद जब मार्केट खुली ही ऊपर 800-900 पॉइंट ऊपर 11 अप्रैल, तो ये वो लेवल है जहां पर मार्केट ने अपना खला को छोड़ दिया है। नंबर 1 ये बात, चूंकि ये जो रैली मिली है ना, ये बेसिकली सेंटिमेंटल रैली थी। टेक्निकल अगर रैली होती है ना, तो मैंने मेंबर्स के साथ काफ़ी डिटेल में डिस्कस की थी, कुछ रीजंस हैं इसकी, बट इन शॉर्ट में अगर आपको ये बताऊं तो अगर यहाँ से मार्केट साइडवेज होते हुए ब्रेकआउट देती और इतना बड़ा गैप क्रिएट करे बगैर ब्रेकआउट देती ना, तो वो एक टेक्निकल बेसिस पे एक लंबी रैली के लिए हम तैयार होते। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर सेंटिमेंटल बेसिस पे गैप अप ओपनिंग के बाद इस खला को फिल नहीं किया मार्केट ने। आपको विक तो जरूर दिख रही होगी, बट ये विक है नहीं, मार्केट नीचे नहीं आई थी, खुली ही 900 पॉइंट ऊपर और ऊपर ही ऊपर चलती गई थी। 1700 पॉइंट मार्केट ने यहाँ पर जोड़े थे, और जो है ना वो शुक्रिया अदा किया था हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर बेगर्स आर नॉट चूजर्स का, जिन्होंने कहा था कि बेगर्स आर नॉट चूजर, तो उनको एक सलामी पेश की गई थी। चूंकि ये सेंटिमेंटल थी, तो लगता ही है कि जो ये ब्रेकआउट का लेवल था, जो ये अगर आपको एक पैरेलल चैनल के मैंने एक लाइन लगाई है, और यहाँ पर ये डॉजी, डबल डॉजी की कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। ये कैसे डबल डॉजी की कैंडल की फॉर्मेशन है, इसको थोड़ा सा आप समझिएगा। पहले भी जब इस तरह के की लेवल के ऊपर आकर मार्केट ने, यहाँ पर भी आप देखोगे, जब लॉन्ग लेग डॉजी, डॉजी की 4 किस्में हैं, ये हमारे कोर्स का एक हिस्सा था, जो जिन दोस्तों ने किया होगा वो समझेंगे। यहाँ पे सिंपल डॉजी के बाद मार्केट ने यहां पर एक लॉन्ग लेग डॉजी बनाई है, की लेवल रेजिस्टेंस के ऊपर बनाई है, सेंटिमेंटल रैली के ऊपर जाकर बनाई है, और यहां पर हम देखें एक हैमर और एक शूटिंग स्टार। अगर शूटिंग स्टार मैं आपको दिखाना चाहूं, जो जिन दोस्तों को थोड़ा सा टेक्निकल आता है उसके ऊपर भी बात की जाए, ये कैसी ऑल शेयर का चार्ट है। एग्जैक्टली ये की लेवल के ऊपर जाकर बनाई है। डॉजी के बाद शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन ये बताती है कि यहां से हम एक सेलिंग प्रेशर, एटलीस्ट प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर हम देख सकते हैं। तो ये कुछ इंडिकेशन ऐसी मिलती हैं कि अब अगर हमें प्रॉफिट बुक करके हम सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर अगर अभी आ जाएं, तो वो मोस्ट प्रोबेबली एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। मे बी यहां से मार्केट एक और रैली की तरफ ऊपर चले जाए, हु नोज, बट हमें जो चीज दिख रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। फिर जब डिप आएगी, तो चूंकि ये ब्रेकआउट मार्केट ने सबमिट किया है, तो अब हम वेट करेंगे जब वो डिप आए और इस ट्रेंड लाइन के पास एटलीस्ट मार्केट यहां से 1000 पॉइंट की एक करेक्शन ले, और फिर जाकर MA200 या इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस जो कि ब्रेकआउट सबमिट किया है उसको रीटेस्ट करती है और वहां पर अपने सपोर्ट कंफर्म करती है, तो जाकर बाइंग होगी। ये उन दोस्तों के लिए जिन दोस्तों ने पहले बाय नहीं किया था, जब कहा गया था कि ये अब अप्रैल फूल बनाने वाली मार्केट, हम समझेंगे गई मार्केट, यहां पर एटलीस्ट 30% हमें अपनी बाइंग अच्छे कौन से सेक्टर के ऊपर बनानी चाहिए, वो आपको एक अच्छा गेन देंगे। तो जिन दोस्तों ने वहां पे नहीं किया था ना, अब बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं पूछ रहे हैं एहसन भाई कि क्या अभी फौरन बाय कर लें, ये फलाना स्टॉक देखें, ये फलाना स्टॉक देखें, फलाना स्टॉक देखें, अब कर लें, अब कर लें, अब कर लें, इन्होंने रैली निकल गई, ऐसा तो नहीं हमारा हाथ से निकल गई हो। तो अब थोड़ा सा रुक जाओ, जब बोला था उस वक्त कर लेते हैं, नहीं है तो अब थोड़ा वेट करो। या तो मार्केट इसी लेवल के ऊपर साइडवेज बनाए और फिर ऊपर की रैली ले, या मार्केट एक डिप ले और फिर जाकर तकरीबन 1000 पॉइंट की डिप मार्केट ले, और ये 46,000 और 45,500 के इन बिटवीन, इस बैंडविड्थ के इन बिटवीन है, और वहां पर हमें कोई कंफर्मेशन दिखे तो जाकर हम लेंगे एंट्री, वरना यहां पर प्रॉफिट बुक करना और सेल ऑन स्टैंड करना ही अब ज्यादा लगता है कि वो एक बेहतर डिसीजन हो सकता है। चूंकि यहाँ पर टेक्निकल और भी कुछ चीज़ें हैं, शॉर्टली मैं थोड़ा सा वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। लेट सपोज आप यहाँ से देखें, यहाँ से जो एक लेग यहाँ से बनाई थी मार्केट ने, वो लेग का जो सेकंड लेग है ऑलमोस्ट वो इसी लेवल पर आकर, जो कि 46,600 और 700 के करीब का लेवल है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस तरह का एक गैप अप ओपनिंग के बाद अभी आप देखो क्या हुआ था, पूरी मार्केट नीचे गई है बट चला था, चूंकि OGDC और PPL ने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, इन दोनों ने एक जो है ना अपना एक मीन का लेवल को टेस्ट करना जरूरी था बिफोर कि मार्केट पहले नीचे आए।
चूंकि अगर मार्केट पहले नीचे आ जाती और उन्होंने अपना मीन का लेवल ना निकाला होता इन दो स्टॉक में, तो यहीं से मार्केट नीचे आ सकती थी। बट चूंकि उनका मीन का लेवल निकलना था तो इन दोनों ने मार्केट को ऊपर उठाया था। बट बाकी सेक्टर के अंदर आप देखोगे कि उनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आपको ज्यादा दिख रही होगी। सो इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूं कि अभी हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो अगेन यही है कि जिन जिन के मीन लेवल्स निकल चुके हैं, जिन जिन स्टॉक्स ने अपनी रैली कंप्लीट कर ली है, अपना लेग कंप्लीट कर लिया है, उनमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए एंड देन वेट करना चाहिए या तो मार्केट साइडवेज हो जाए या वापस से डिप ले और अपनी सपोर्ट को कंफर्म करें, तो फिर हम जाकर बाइंग साइड के ऊपर फिर आएंगे। कौन से स्टॉक होंगे वो इंशाल्लाह अब रोटेशन जब होगी तो वो एक जनरल सेक्टर का व्यू तो मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर बता दूंगा, और मेंबर्स को तो मैं आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ कौन कौन से स्टॉक हैं जिनके अंदर डिप के अंदर अभी हमने बाय करनी है, कौन से स्टॉक ऐसे हैं जिनसे हम ऑलरेडी एग्जिट कर चुके हैं अब, और कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जो अब शॉर्ट टर्म के लिए एटलीस्ट उनके अंदर शॉर्ट की कॉल भी मैंने जनरेट की है। तो सिलेक्शन आपकी अच्छी होनी चाहिए, सिलेक्शन आपकी अच्छी होनी चाहिए। कौन से स्टॉक को रोटेशन आपने सेक्टर की किस लेवल पे करनी है, थोड़ा सा वो संभल के कीजिएगा। इन शॉर्ट यही है कि अभी हमें अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। अगेन डिप का वेट करें या मार्केट के अगेन डिप आए और अपना ब्रेकआउट के लेवल को रीटेस्ट हो तो जाकर बाय करें, या मार्केट एटलीस्ट 2 से 3 दिन 4 दिन इसी साइडवेज के चैनल को कंप्लीट करे तो जाकर वापस से बाय करें। फौरन एकदम उठ के अब जाकर न्यू एंट्री करना है एटलीस्ट। चलो आपकी जो अगर पुरानी बाइंग है आप होल्ड करना चाहते हो यू में, बट न्यू और फ्रेश एंट्रीज के लिए यू हैव टू वेट अगेन आइदर फॉर ब्रेकआउट अगेन और एट द टाइम ऑफ डिप, एट द टाइम ऑफ रीटेस्टिंग द ब्रेकआउट लेवल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नासिर, रमज़ान मुबारक चल रहा है, मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।